ह्यूमन मेटाप्न्यूमोविरस यानी कि HMPV सांस की एक आम बीमारी है। इसको पहली बार 2001 में देखा गया था। HMPV भी उसी फैमिली का वायरस है जिसका रेस्पिरेटरी सिंकाइटियल वायरस यानी RSV है। आईएसएस फैमिली को प्न्यूमोविरिडे कहते हैं। HMPV सांस की बीमारियां करता है, खासकर साल के कुछ खास टाइम पे। एबियाशी हाल ही में चाइना में HMPV केसेस बहुत बढ़े हैं। यह बढ़ोतरी बीजिंग और नॉर्थ चाइना के दूसरे हिस्सों में ज्यादा देखी गई है। हॉस्पिटल्स में सांस की तकलीफ वाले पेशेंट्स की भीड़ हो गई है। ऐसा माना जा रहा है कि यह HMPV के नॉर्मल सीजनल पैटर्न की वजह से हो रहा है। HMPV केसेस में बढ़ोतरी सिर्फ चाइना में ही नहीं हो रही है, ऐसे ही बढ़ोतरी अमेरिका और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के दूसरे देशों में भी देखी गई है। यह पैटर्न लेट विंटर और स्प्रिंग मंथ्स में कॉमन है। हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस पूरी दुनिया में ISS सिचुएशन पे नजर बनाए हुए हैं। हेल्थ एक्सपर्ट्स का कहना है कि HMPV केसेस में हो रही बढ़ोतरी घबराने की बात नहीं है। HMPV एक जाना पहचाना वायरस है और ज्यादातर लोगों में इसके खिलाफ इम्यूनिटी पहले से ही होती है। इसके लक्षण आमतौर पे हल्के होते हैं। छोटे बच्चों, ज्यादा उम्र के लोगों और कमजोर इम्यूनिटी वालों में यह ज्यादा सीरियस हो सकता है। सेक्शन 5, अपने AAP को और दूसरों को कैसे बचाएं। सुरक्षा के लिए सलाह। ऐसे कई तरीके हैं जिनसे लोग HMPV से अपने आप को और दूसरों को बचा सकते हैं। हाथ बार-बार धोना बहुत जरूरी है। खांसते और छींकते समय मुंह को टिश्यू या कोहनी से ढकने से ड्रॉपलेट्स फैलने से बचता है। बीमार होने पर घर पर रहना बहुत जरूरी है ताकि दूसरे लोग इन्फेक्ट न हों। सेक्शन 6, लॉकडाउन की बात। संभावना कितनी? अभी के लिए लॉकडाउन की जरूरत नहीं लगती। हेल्थ अथॉरिटीज सिचुएशन पर नजर बनाए हुए हैं। अगर कोई और कदम उठाने की जरूरत हुई तो वो जरूर उठाएंगे। सेक्शन 7, वैक्सीनेशन और हर्ड इम्यूनिटी का महत्व। हालांकि HMPV के लिए कोई खास वैक्सीन नहीं है, लेकिन दूसरे वैक्सीनेशन टाइम पर लेते रहना जरूरी है। इसमें इन्फ्लुएंजा और कोविड-19 वैक्सीन भी शामिल हैं। ये वैक्सीन सांस की बीमारियों के ओवरऑल बर्डन को कम करने में मदद करते हैं और कमजोर लोगों की रक्षा करते हैं। सेक्शन 8, पब्लिक हेल्थ सिस्टम का किरदार। बीमारियों के आउटब्रेक से निपटने के लिए एक मजबूत पब्लिक हेल्थ सिस्टम बहुत जरूरी है। इसमें सर्वेलेंस सिस्टम्स, टेस्टिंग कैपेसिटी और हेल्थ केयर रिसोर्सेज शामिल हैं। पब्लिक हेल्थ में निवेश करते रहना आज और कल की हेल्थ थ्रेट से निपटने के लिए बहुत जरूरी है। सेक्शन 9, निष्कर्ष। जानकारी रखना और तैयार रहना। HMPV और दूसरे सांस की बीमारियों के बारे में जानकारी रखना बहुत जरूरी है। जानकारी के लिए CDC और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जैसे पब्लिक हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस पर भरोसा किया जा सकता है। सुरक्षा के लिए बताए गए तरीकों का पालन करके और जानकारी रखकर लोग अपने आप को और अपने कम्युनिटीज की रक्षा कर सकते हैं।